बताइए। निर्मल कौर मैम इस वक्त मेरे साथ है मैम, क्योंकि आप झारखंड की फॉर्मर डीजीपी हैं। मैम प्लीज इधर ही स्क्रीन पर आ जाइए, क्योंकि इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करेगी, क्योंकि यहाँ डिटेक्टिव के जरिए हमें यह समझ आ गया कि किस तरीके से ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1:38 का वो वक्त जब वो अंदर है, उससे पहले 1:15 पर जो कुछ हुआ उसको फिगर आउट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैम अगर ये स्क्रीन पर हम थोड़ी सी चीजों को हाईलाइट करते हुए इस पूरे एरिया को मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी सर। ये ओवरऑल मैम ने जिस मैम निर्मल कौर मैम प्लीज इसे हाईलाइट करिएगा। अगर ये सिक्योरिटी एंट्री है, राइट मैम, ये एंट्री है, तो उस लिहाज से आपकी इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता है। अगर ब्लाइंड स्पॉट हम खोज रहे हैं, दैट इज ओनली वन, एक ही एस्पेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का, कि वो कोई इंट्रूडर था, वो बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के जाने पहचाने। यू मीन टू से फ्रेंडली एंट्री? हो सकता है, जरूर हो सकता है। इतने सारे नौकर है घर में, मालिक की भी हो सकती है, नौकरों की भी हो सकती है। ठीक है, 10-12 एक्स्ट्रा लोग हैं घर में, तो क्या उनकी मर्जी से नहीं आ सकता? ठीक है, या नीचे किसी और की मर्जी से आए हो बहुत सारे नौकर? यानी एक्सेस कहां से मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हो पाया। स्पॉट सिर्फ उसकी स्टडी तो एक पार्ट है। इट कुड बी कि वो फोर्स एंट्री है, चोरी से आया, छिप के आया, दबे पाव आया। एक संभावना और भी है कि वो किसी से मिलने आया, किसी की अनुमति से आया, या किसी से बात करने आया, रात में कोई अपना रॉन्डवू। मैम लेकिन क्या तस्वीरें ये बयां कर रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आ चुकी हैं उसके जो मीडिया में तस्वीरें मैंने देखी, वो तो मात्र 2 तस्वीरें। मैम तस्वीरों के सबूत भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी। आपको ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं थीप को देख रहे हैं तो नंगे पैर ऊपर जा रहा है। हाँ। वो मिलने नहीं आया, रात को नंगे पैर मिलने वाला नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंगे पैर क्यों है? मिलने आएगा वो नंगे पाँव नहीं आएगा। नंगे पैर। आप ये कह रही हैं कि अंदर जो हाउस हेल्प है या उनकी टीम का कोई भी, देखिए कुछ नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही मुश्किल तारीख है, एक मुश्किल सा काम होता है जिसमें आप सब सिनेरियो बिल्डअप करते हैं, सब पॉसिबिलिटीज देखते हैं, और जैसा जैसा उसके हिसाब से अनुसंधान करते हैं, जहां जहां एविडेंस मिलता है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मैम पहली बहुत कम बातें हैं जो मीडिया में, उतनी बातें मुझे पता है जो मीडिया में, हाँ। उतनी सभी को भी पता है जो एनालिस्ट की, जो डायरेक्टली। इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं, आप ये कह रही हैं कि उसका पर्पस और मोटिव अलग हो सकता है, कि वो किसी से अंदर ही मिलने आया। दोनों ही संभावनाएं हैं, ये दोनों संभावनाएं आपको नजर आती हैं? और भी संभावनाएं हैं। ये संभावना इसलिए खत्म हो जाती है कि अंदर आने के बाद उसके पास एक ऐसा हथियार भी है जिससे उसने सैफ के ऊपर हमला किया। तो आपकी उस थ्योरी को सर रूल आउट कर रहे हैं? इसलिए जो है उसके हिसाब से, मीडिया में रिपोर्ट्स के हिसाब से, ये एक हैक्सॉ ब्लेड है जो हम आरी में लगाते हैं, 10 रुपए का, कहीं से खरीद लीजिए। हो सकता है घर में कोई रिपेयर चल रही हो। नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताता हूं। प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या करते हैं कि जो हेक्सा ब्लेड है, उस ब्लेड को आगे से तोड़ के पैना कर लेते हैं, और वो नाइफ का भी काम करता है और रॉड को काटने का भी काम करता है। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम है, क्योंकि उसके पास जो ब्लेड मिला और जो बॉडी में पाया गया सैफ अली खान के, वो हेक्सा ब्लेड है, और हेक्सा ब्लेड इस तरीके से तोड़ के पैना करके ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल यूज करता है। और सबसे बड़ी बात, 138 में जब वो दिख रहा है तो अपने मुंह पे उसने कपड़ा बांधा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए गौरव। इसलिए समझना यही है कि आगे की इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम फैक्ट्स और ये तथ्य किस तरीके से इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं कि सैफ के ऊपर किया गया हमला और इस शख्स की मौजूदगी पूरी रेकी के बाद की गई थी। बिल्कुल। और सुरभि, जो कि अभी आप बात कर रहे थे कि वो नंगे पैर गया, वो फिर जूते पहन कर आया, आखिर वो विजुअल जो हमारे पास आए वो बहुत अहम है। और ये बिग स्क्रीन पर हम वो उस संदिग्ध हमलावर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो अपार्टमेंट में पहले नीचे उतरते हुए उसकी फुटेज आई और फिर ऊपर जाते हुए भी उसकी फुटेज आज जो आई है, और उसकी फोटो तक सामने आ चुकी है। इस शख्स को जो आप देख रहे हैं, जो कैमरे की तरफ देख रहा है, यही वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया, उसके घर में, उनके घर में घुसा और फिर उनके ऊपर चाकू से वार किए। ये संदिग्ध हमलावर जिसकी तलाश पुलिस की, मुंबई पुलिस की 35 टीमें कर रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए यहां पर विकास गुप्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मेरे साथ डॉक्टर वरुण भार्गव हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर आदर्श मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जाते वक्त भी पीठ पर बैग था, जाते वक्त मुंह पर उसके कपड़ा था। देखिए जैसे ये ऊपर चल रहा है ये शख्स, देखिए पूरा मुंह पर कपड़ा बांधे हुए है, बिल्कुल उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, और नंगे पैर, इसके पैर देखिए, ये नंगे पैर ऊपर चल रहा है। वो जब आया है तो उसने अपनी पहचान छुपाई है, उसने मुंह पर कपड़ा बांधा है, और नंगे पैर इसलिए कि ताकि आवाज ना आए। वो नंगे पैर से उसी रास्ते से ऊपर जाते हुए दिख रहा है जिस रास्ते वो भागते हुए नीचे आया था। देखिए ये तस्वीर आपको जो दिख रही है। अब सवाल यह है कि
जाते वक्त तो उसके पैर में जूते भी नहीं है। रात 1:38 पर वो घर में घुसा है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल चोरों की तरह घुसते हुए वो घर में दिख रहा है। लेकिन जब वो उतरा है तो लौटते वक्त उसके पास देखिए वही बैग वहां सामने दिख रहा है, लौटते वक्त भी उसके पीठ पर बैग है और गले में वो कपड़ा जिससे उसने वहां पर अपने मुंह को ढका था। यानी जब वहां पर झड़प हुई है इसकी सैफ अली खान से, तो वो कपड़ा इसके मुंह से निकला है